कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से ये भी बताया गया है कि इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा उम्मीदवार होंगी। इस ऐलान पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सीपीआईएम की नेत्री एनी राजा ने ही राहुल गांधी पर निशाना साधा है। एनी राजा ने कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि गठबंधन के सहयोगी दल के खिलाफ ये चुनाव लड़ना कैसी राजनीति है। जो अपनी आलय के खिलाफ आप कंटेस्ट करें, क्या राजनीति है वो? आपके कहने का मतलब ये है कि इंडिया अलायंस ने एक जॉइंट कैंडिडेट यूनानिमस कैंडिडेट इलेक्ट करना चाहिए था और वो उसने कंसेंट नहीं, मैं ये नहीं बोल रही, क्योंकि जो इंडिया अलायंस की फॉर्मेटिव स्टेज पे ही ये तमाम चीज से डिस्कशन हुआ था। जो केरला में क्या है, एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ है, तो ये चीज डिस्कस किया था। ये जो एक कंसेंसस हो गया है, केरला में वही सिस्टम रहेगा। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा रहने के वक्त भी नेशनल लीडरशिप क्यों माना है? जो इंडिया अलायंस का और कांग्रेस पार्टी का ही एक फेस है, एक चेहरा है कि राहुल गांधी भी और प्रियंका भी, तो ये क्यों माना है और वो लीडरशिप आके क्यों लड़ना है अपनी ही जो दल के साथ? यही प्रश्न है। तो उधर पहले से भी, और यदि आज की वो जो हालात में सबका जिम्मेदारी है कि इंडिया अलायंस को स्ट्रेंथन करना है, तो इंडिया अलायंस को ही डिस्कस करना है कि क्या ऐसा एक, आपने जो पूछा है कि इंडिया अलायंस का एक कैंडिडेट का होगा या एलडीएफ यूडीएफ की तरफ, वो तमाम फोरम में इसका चर्चा भी होना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ये प्रश्न है कि लीडरशिप क्यों आना है? लीडरशिप का आना, कंटेस्ट करना एक अलग एक इसका एक पूरा एक क्या मैं बताऊं, इसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। इट इज नॉट ओनली इम्पैक्ट जो उसको यूज करेगी जो देश की संघ परिवार फासिस्ट फोर्सेस। इलेक्शन में आपने देखा कैसे बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री कैसे राहुल वायनाड में कंटेस्ट कर रही थी, इसको कैसे यूज किया था। हम क्यों एक वेपन उनके हाथ में देना है हमें मारने के लिए? यही प्रश्न है। वहीं एनी राजा ने उपचुनाव में अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर बोलते हुए कहा कि मैं वायनाड से फिर से चुनाव लड़ूंगी या नहीं, ये मेरी पार्टी का फैसला होगा। नहीं, देखो, हमारी देश में जो कानून है उस कानून के तहत एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा सीट में चुनाव लड़ सकती है, और यदि एक से ज़्यादा सीट में जीत जाएगा तो भी उसको एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है। तो बाकी इसका मतलब बाकी जो भी जितना भी जीता है उस अपने क्षेत्र से उसको इस्तीफा देना जरूरी है। तो उसको वो कानून को पालन करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि वायनाड का कॉन्स्टिट्यूंसी, वायनाड को वो छोड़े और रायबरेली को अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के तरफ वो रखे। ये उन्होंने उस पार्टी ने तय किया, उन्होंने अपना डिसीशंस अनाउंस किया है। तो ये उनका राइट है कौन सी रखना है, कौन सा नहीं रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी रखना है, ये कांग्रेस पार्टी का डिसीजन है। तो उन्होंने डिसाइड किया। पिछली बार आप चुनाव लड़ी थी राहुल गांधी के सामने, प्रियंका गांधी, तो क्या आप एक बार फिर से मैदान में देखेंगे चुनाव लड़ते हुए? देखो, मैं एक कम्युनिस्ट पार्टी का सीपीआई का सदस्य हूँ। मैं एक डिसिप्लिन्ड पार्टी कैडर हूँ, और इसलिए मेरा इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है कुछ भी। ये तमाम चीज़ें है, एक पार्टी है, एक अलायंस है, लेफ्ट फ्रंट है, तो ये तमाम जो प्रोसेस से चलना है। तो अभी मैं हार गया है, तो हारा हुआ एक कैंडिडेट को फिर से उतारना सही है या गलत है, ये तमाम चीज़ें। और मेरा एज ए कैंडिडेट मैंने कंटेस्ट किया है, मेरा भी ओपिनियन सबसे पहले रखने वाला जगह है मेरी पार्टी का जो फोरम है उसमें रखना है। तो हम सबको थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। बहुत कम बचा है। कोई इलेक्शन तो अनाउंस तो नहीं किया है ना, इलेक्शन अनाउंस तो नहीं किया है, समय बहुत है। तो ये तमाम चीज़ें पार्टी के अंदर और एलडीएफ का अंदर डिस्कस, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के अंदर डिस्कस करके तय करेंगे। प्रियंका गांधी, बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड लोकसभा सीट और उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में थे। राहुल ने इन दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की। तय नियम के मुताबिक उनको इनमें से एक सीट को छोड़ना था।
ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद बने रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।